नमस्कार दोस्तों, आज हम एम्स की पहली अध्यक्ष राजकुमारी अमृत कौर के विषय में जानेंगे। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में कपूरथला शाही परिवार में हुआ था। मूलतः इनका नाम अमृत कौर था, लेकिन इनके निधन के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें देश सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी। वर्ष 2020 में टाइम्स मैगजीन ने राजकुमारी को 20वीं सदी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। अमृत कौर का पालन पोषण एक प्रोटेस्टेंट ईसाई के रूप में हुआ था। 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। यह अपनी मृत्यु के समय एक प्रोटेस्टेंट ईसाई थी, लेकिन सिख रीति के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा ग्रहण की और 1918 में भारत वापस आई। राजकुमारी अमृत कौर ने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह स्थापना की। बाद में इन्हें 1930 में इसका सचिव और 1933 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने से पहले वे महात्मा गांधी की लगभग 17 वर्षों तक सचिव थी और इस दौरान वह गांधी आश्रम में ही रहा करती थी। उन्होंने दांडी मार्च में भी भाग लिया और जेल भी गई। इन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की। इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, लेकिन 1942 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमृत कौर को भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव का समर्थन किया और उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत भी की। उन्होंने समान नागरिक संहिता को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौर ने निरक्षरता को कम करने और बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया, जो उस समय में प्रचलित थी। 1950 में वह विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली महिला और पहली एशियाई अध्यक्ष बनी। उन्होंने कई बार विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स की स्थापना का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने विदेशों से फंड जुटाया और इसके निर्माण के लिए शिमला स्थित अपना पैतृक घर भी दान कर दिया और फिर इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया। वह 14 वर्षों तक भारतीय रेड क्रॉस की अध्यक्ष भी रहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।